Hello, Vacho. Let's set a given question. The question says, given below are two statements. Statement 1 given that the law of gravitation holds good for any pair of bodies in the universe. Statement 2 given that the weight of any person becomes 0 when person is at center of the earth. In the light of both statements, choose the correct answer from the options given below. Option A given that both statement 1 and statement 2 are true. Option B given that both statement 1 and statement 2 are false. Option C statement 1 is true but statement 2 is false. Option D statement 1 is false but statement 2 is true. So for this question जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे वी कैन यूज इज द कॉन्सेप्ट बेसिकली दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे हम. एक तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट उसका देखेंगे हम, एंड प्लस वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ के साथ किस तरीके से वेरी करती है वो हम चेक करेंगे. तो इसके लिए अगर हम देखें सबसे पहले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं. तो वी हैव स्टडीड अ स्टेटमेंट दैट इज इन यूनिवर्स every object attracts every other object with force which is directly proportional to the product of the masses. दो ऑब्जेक्ट जो होंगे उनके masses m1 m2 and it is inversely proportional to the square of distance between them, between the two masses. ठीक है ना. तो इसी को अगर हम क्लब करते हैं तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स गुड फॉर एनी पेयर ऑफ बॉडीज इन द यूनिवर्स विच इज ट्रू. ठीक है ना. हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, विद अ फोर्स जो कि हम यहाँ पे शो कर दिए. ठीक है. तो दिस इज ट्रू. स्टेटमेंट 2 में बोला गया डेप्थ के साथ सेंटर ऑफ द अर्थ पे खड़ा है अगर पर्सन, यानी कि डेप्थ की बात हो रही है बेसिकली. तो जी डी, सबसे पहले तो वेट समझ लेते हैं. वेट क्या होगा? बेसिकली वेट होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, ये वेट का फॉर्मूला है. अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ पे क्या होगी या सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या होगी, दैट विल डिसाइड कि वेट क्या होगा वहाँ पे. तो सबसे पहले हम डेप्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन का फॉर्मूला लिखते हैं विद डेप्थ. इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन जी डी, दैट इज ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी is given by g 1 minus d by r, where d is the depth, r is radius of earth and g is the acceleration due to gravity on surface. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, अगर हम सेंटर पे पहुँच जाएंगे यानी कि हम रेडियस पे ही पहुँच गए, ये हमारा अगर अर्थ है, हम सरफेस से अगर सेंटर तक चले गए यानी कि हम आर चले गए, तो डेप्थ हमारी क्या हो गई? रेडियस के बराबर हो गई. तो डी की जगह आर लिख दिया, आर बाय आर, सो दिस कम्स आउट टू बी जीरो. यानी कि डेप्थ पे हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जीरो हो गया, यानी कि वेट हमारा क्या हो जाएगा? एम इंटू जी डी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो. तो weight of any person becomes zero, that is true. So both statement are true. Option A will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.